हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी ही चल रही होंगी। आज कुछ बच्चों का कमेंट आया था, कमेंट देखकर अच्छा लगा, एक मोटिवेशन मिला कि जो चीज़ें शुरू की गई हैं वह सही दिशा में शुरू की गई हैं और इसी तरीके से लगातार मैं चीज़ों को प्रोवाइड करता रहूँगा। बहुत ही जल्द आपको हिंदी की क्लास मिलने वाली है और इतिहास, भूगोल या एसएससी लेवल की जो भी तैयारियां हैं उसको बड़ी जल्दी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ग्रुप हमारा एग्री हो गया है, लोगों से सहमति मिल गई है, बस टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम को मैनेज कर लिया जाएगा और जल्द से ही जल्द सारी की चीज़ें लॉन्च कर दी जाएंगी। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, देखिए, समझिए। कल मैं एक स्पेशल क्लास रखूँगा जिसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, उसको मैं अपने बोर्ड पर उनका नाम लिखूँगा और उन नाम को मैं प्रोवाइड कराऊँगा, बताऊँगा किसने क्या कमेंट किया है। तो कल की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपका नाम जाएगा। और हो सके तो अगर आप लोग एक चीज़ और कर दीजिए, अगर आप अपनी फ़ोटोज दे सकते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर जुड़िए 9628 115253। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप पे जुड़िए और वहाँ आप अपनी फ़ोटोज़ दे दीजिए, तो मैं आपके एक दिन जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप सभी लोगों की फ़ोटोज़ मैं शेयर कर दूंगा और आपके नाम और आपकी फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूंगा। तो अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट्स, आप लोगों के बहुत बहुत से धन्यवाद आप लोगों को कि आपने हमारे वीडियोज़ को देखा और समझा। कोशिश कीजिए कि हमारा जो वीडियोज़ है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो जाए, क्योंकि भी हमारा चैनल जो है शुरू हुआ है लगभग 3 से 4 दिन हुए हैं शुरू हुए और बहुत ही तेज़ी से लोग वीडियोज़ देख रहे हैं। अब सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ें जब अच्छी लगे तब आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे चैनल पर सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, जो मेरा खुद का उद्देश्य है कि अगर मेरी चीज़ें जो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं अगर वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अन्यथा आप किसी दूसरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका अगर भविष्य बना नहीं सकता तो मेरे साथ जुड़ने से आपका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी चीज़ों को देखते हैं, समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, नात रिश्तेदारों में शेयर कीजिए कि हाँ ये चैनल है और ये गांव का चैनल है, बाहरी चैनल है नहीं। आप जानते हैं मेरा नाम मंजय सिंह पटेल, मैं रैनी गांव से बिलोंग करता हूँ, फूलपुर तहसील है, इलाहाबाद ज़िले से हूँ, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, तो ज़्यादा दूर का भी नहीं हो और आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं, इसमें हम लोगों का ये दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने एल्केन और एल्कीन देख चुके थे। आज ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है। दूसरी वीडियो की कुछ हेडिंग मैंने लिखी है। ये ऐसा हुआ कि पहले वीडियो में कुछ लाइनें कट गई थी, लोगों का कमेंट आया था सर कि वो लाइनें कट गई हैं, तो मैंने फिर से इसको कराने का प्रयास किया है। आप देखिए इसको, ये एल्काइन, उससे पहले आप इसको देख लीजिए। कार्बन को क्या कहते हैं? एल कहते हैं। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पिंड कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को हेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं, 10 को डेक कहते हैं। हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन कक्षा 12 से संबंधित है, लेकिन ये जो बेसिक लेवल बन रहा है वह बेसिक लेवल आप सभी के लिए हो, यानी कक्षा 10, 11, 12, इसलिए यहाँ पर हम क्लास मिटा देते हैं। हम लोगों को पढ़ना है एल्काइन।
क्या पढ़ना है आज? एल्काइन। एल्काइन की पहचान क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में आपको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। कितने बॉन्ड दिखेंगे? 3 बॉन्ड दिखेंगे। और इसका सूत्र होता है CnH2n-2 या एल्क प्लस इन। एल्क प्लस इन यानी एल्क प्लस आइन है। ये आपका एल्क प्लस आइन है। ये हो जाएगा आपका। अगर कार्बन की वैल्यू 1 रखते हैं, N की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 पे यह शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 0 हो जाएगी। जब हाइड्रोजन की संख्या 0 हो जाएगी तो यह हमारा इस श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कहते हैं कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के संबंध में लिखना है, कार्बन और हाइड्रोजन के संबंध में लिखना है तो यह यौगिक हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। यह यौगिक हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन पर यह शो नहीं करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या 0 हो जाएगी, लेकिन यह अदर के साथ तो जुड़ेगा ना। देखिए N की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो C2H2 हो जाएगा और 2 कार्बन को कहते हैं हम लोग एथ लगाएंगे आइन तो हो जाएगा एथाइन। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप हो जाएगा प्रोपाइन और 4 को कहते हैं ब्यूट हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। देखते हैं अगर इसकी संरचना बनाई जाए तो CH और CH बनेगा और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का ट्रिपल बॉन्ड नहीं देंगे तो कार्बन की बैलेंसी शो नहीं करेगी। और यहाँ पर देखिए इस जब ट्रिपल बॉन्ड को चाहे इस कार्बन के साथ लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जिस कार्बन के साथ लगाएंगे उसी कार्बन के पास सिंगल हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ साइड में एक किनारे पर है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं ब्यूटाइन में अगर ये ब्यूटाइन की बात किया जाए तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है इधर से और 1 इधर से 4, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन से 3 4 पे। और यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा। अगर इनकी वैल्यू 5 रखी जाए C5 हो जाएगा। H 5 दूनी 10 में से 2 निकाल दीजिए 8 हो जाएगा। ये 5 को कहते हैं पेंट हो जाएगा पेंटाइन। अगर ये पेंटाइन हो जाएगा तो 5 कार्बन आप बनाइए 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड आप कहाँ पर लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लेते हैं, हम यहाँ लगा देते हैं आपको। जब इस कार्बन से हमने 3 बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ हाइड्रोजन कितना रखेंगे? 1 ही रखेंगे क्योंकि 3 1 4। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड दे देते हैं क्योंकि 3 1 4। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन देना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड और लास्ट में देना पड़ेगा 3। अगर 6 रखते हैं C6 और H 10 हो जाएगा तो 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सेन हेक्साइन हो जाएगा। हेक्साइन हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कहाँ पर लगाना चाहते हैं ट्रिपल बॉन्ड? यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो बाकी सब जगह क्या? यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन दे दीजिए। 1 है 3 चाहिए, 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। 1 1 2, यहाँ पर कितना चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ देखिए 1 1 3 4 इसका है
3 1 4 इसका भी है, यानी इन दोनों पर कोई हाइड्रोजन आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा और यहाँ आपको 3 हाइड्रोजन देना पड़े। अगला 7 रखिए, 7 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट, ये हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टाइन हो जाएगा। अगर ये हेप्टाइन हो गया, 7 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ये 7 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड आप लगाना कहाँ चाहते हैं वो आपकी मर्जी डिपेंड करता है। हम लगा देते हैं यहाँ पे अब की बार 1 2 3, तो बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड दे दो। ठीक, यहाँ पर भी दे दीजिए आप सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर सिंगल और सिंगल, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, 3 दे दीजिए। यहाँ पर 1 2 2 की कमी है, 2 दे दीजिए। 1 2 2 दे दीजिए, 1 2 2 दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड इस साइड से, 1 बॉन्ड इस साइड से, 3 1 4 बॉन्ड हो जाएगी। इसके लिए भी 1 बॉन्ड इधर से, 3 इधर से, इसका भी पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देना कितना पड़ेगा? 3। ये हमारा है एल्काइन, ये हमारा क्या हो गया? एल्काइन। नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया? आइए हम लोग देखते हैं कुछ और। एक नोट लिखते हैं हम लोग। नोट पॉइंट में क्या है? नोट पॉइंट में हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या देखते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन। आखिर हाइड्रोकार्बन है क्या? यहाँ इसको बना लीजिएगा आपने, हाइड्रोकार्बन। आखिर हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन है क्या? तो नाम ही से दिख रहा है आपको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन यानी ऐसा यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाए। कैसा? ऐसा यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे, वे सभी हमारे क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन। क्यों? जैसे रखते हैं CH4, क्या होगा? CH4। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हमारा कौन सा होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। C2H6, ये भी हमारा क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके सिवा कोई दूसरा है नहीं, और जब इसके सिवा कोई दूसरा होगा नहीं तो सभी यौगिक हमारे क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। आप C2H2 कर लीजिए, इसमें भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी हमारा क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। अब बात ये होती है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त, कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले संतृप्त को देखते हैं। आखिर
संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसकी या जिसमें कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वह एकल बॉन्ड से पूरा होना चाहिए। कब आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन तब होगा जब कार्बन की चारों संयोजकताएं, आप जानते हैं ना कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और ये चारों संयोजकताएं अगर सिंगल बॉन्ड से पूरी हो, किससे पूरी हो, सिंगल बॉन्ड से पूरी होती हो, तो ऐसे यौगिक को हम लोग कौन सा कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कब, जब कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो संयोजकताएं किससे पूरा हो, सिंगल बॉन्ड से। जैसे यही ना मैंने लिखा था CH4 और इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये देखिए यहाँ पर देखिए जो कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं किससे पूरा होती हैं, सिंगल बॉन्ड से पूरा होती है। किससे पूरा होंगी, सिंगल बॉन्ड से। या अगर आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ये तो आपने देख लिया, और अगर आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, इसको भी देखिए होगा कि नहीं, C2H6। अगर C2H6 की बात की जाए तो C, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, ये भी देखिए यहाँ पर भी जो कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं किससे पूरा हो रही हैं, सिंगल बॉन्ड से पूरा हो रही हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड से पूरा होती हैं तो ये सभी यौगिक हमारे क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। कौन से होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों हमारे कौन से यौगिक होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कब, जब कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं, जो चारों संयोजकताएं हों वह सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही हो, तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते। कौन सा हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त। दूसरा जो है, ये तो पहला था, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आखिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जब कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं, कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वह सिंगल बॉन्ड से ना पूरी हो। किससे ना पूरी हो, सिंगल बॉन्ड से ना पूरी हो, तो मजबूरी बस उसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। यानी जब कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो वहां पर हमारा जो यौगिक होगा वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होगा। कब, जब कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से ना पूरी हो रही हो, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पूरा करने के लिए लगाया जाता है, तो वहां पर जो यौगिक का निर्माण होगा उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात किया जाए तो ये C2H2 और इसको संरचना में लिखा जाए 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कि हाइड्रोजन क्यों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके बाह्य कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के मध्य हम सिंगल बॉन्ड लगा दें, लेकिन अब देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितना हो रहा है, 1 और 1 2 ही हो रहा है, 1 और 1 2 ही हो रहा है। तो
तो जब कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है सिंगल बॉन्ड से नहीं पूरा होती हैं, तब हमको क्या लगाना पड़ता है, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ता। और जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वही हमारा यौगिक जो होगा क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। कौन सा होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक उदाहरण और लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, C2H4 लेते हैं, C2H4। ये कौन सा यौगिक है, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। लेकिन अब इसको बॉन्ड को चेक करेंगे क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड। ये दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से ना। अब देखिए कार्बन और कार्बन, इस कार्बन की भी दो संयोजकता है और इसकी भी दो संयोजकता है। अभी कितना चाहिए, दो चाहिए, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड। और अगर आप डबल बॉन्ड लगाए या ट्रिपल बॉन्ड लगाए, वो सारे के सारे यौगिक हमारे कहाँ आ जाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जबकि संतृप्त में ऐसा नहीं होता। संतृप्त में कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो सिंगल बॉन्ड से, देखिए 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसमें जैसे डबल बॉन्ड, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से शो करती हैं, पूरा होती हैं, तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखा जाए, ये क्या, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा। देखिए CH4, ये आपका कौन सा यौगिक होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग इसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन से क्रिया कराएं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कोई भी यौगिक ले लेते हैं हम लोग और उसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोजन से कराएं। किससे कराएं, हाइड्रोजन से। तो क्या यह अब क्रिया देगा, क्या यह अब क्रिया देगा कि नहीं देगा, तो ये अब क्रिया नहीं देगा, नो रिएक्शन। क्यों, आइए देखते हैं हम लोग। आप देखिए इसकी संरचना जो बनेगी 4 ये बनेगी। और अगर हाइड्रोजन आता है, अटैक करने के लिए आता है, इस पर अटैक करने के लिए आता है। अब देखिए हाइड्रोजन इस पर अटैक करने के लिए आया, लेकिन ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर पहले से ही सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हैं, विद्यमान हैं। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के लिए अगर ये हाइड्रोजन अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, यानी कहने का मतलब अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वह हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता। किससे नहीं क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करेगा। इफ ये भी रीजन हो गया, नो रिएक्शन। कौन देगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता, तो करेगा कौन, असंतृप्त करेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं H2 से। अब देखिए करेगा कि नहीं, अब देखिए अभी ये क्रिया कर सकता है आसानी से। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी ये बनेगा CH3 ये बन जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से अगर आप क्रिया कराना चाहते हो पुनः, अगर यहाँ से आप
पुनः अपक्रिया कराना चाहते हो तो फिर से अपक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अब यह एल्केन बन गया, एल्केन बन गया या संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और जब सभी बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे और हाइड्रोजन से जुड़े होंगे तो उसके बाद अपक्रिया नहीं होगी, इसके बाद अपक्रिया नहीं होगी। आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर ऐसा ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी अपक्रिया हम लोग कराते हैं H2 से, तो देखिए ये बॉन्ड टूटेंगे और ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी एक बार में एक बॉन्ड टूटता है। जब एक बॉन्ड टूट गया तो ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप यहीं से पुनः अपक्रिया कराना चाहते हैं, लो यहाँ कर देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अपक्रिया करा देते हैं H2 से, तो क्या अपक्रिया देगा? हाँ, अपक्रिया देगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ डबल बॉन्ड बचा है, अब की बार फिर से टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, ये बनेगा CH3 ये बनेगा। हाँ, अगर अब बात की जाए क्या यह अपक्रिया देगा, इसके बाद यह भी अपक्रिया नहीं देगा। तो यहाँ से देखा क्या आपने कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वह हाइड्रोजन से अपक्रिया नहीं देता, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह अपक्रिया देता है, अपक्रिया देता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए, नोट हो गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए। चीजों को आप समझने का प्रयास करो, बड़ी आसानी से सरल भाषा में समझाया जा रहा है और आपको समझ में आएंगे। आइए देखते हैं कुछ और हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एल्काइल। एल्काइल किसकी बात करते हैं? एल्काइल की बात करते हैं।